या ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? या ओके, थैंक्स। चलो, सो यस, चलो, बिकॉज इट्स लिसन टू इट्स मदरबोर्ड। तो हमने बचपन से ये पढ़ा है कि जो बच्चा अपनी मम्मी की बात मानता है वो हमेशा अच्छा कहलाता है और वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करता है। तो कंप्यूटर ने भी यही किया। सी, हमने कितने अच्छे तरीके से अपनी रियल लाइफ एग्जाम्पल एक मशीन के अंदर डाली। कैन यू इमेजिन? राइट? कि जो बंदा अब मदरबोर्ड, अब सबसे मेन चीज जो होती है हमारी, क्या होती है वो? हमारा मदरबोर्ड होता है कंप्यूटर में। सो विदाउट दिस मदरबोर्ड, एक बड़ी सी चिप होती है ये, इसके बिना हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं होता। सो दिस वाज जस्ट टू गेट गिव अ स्टार्ट विद। ओके, चलो, ठीक है। चलो, एक चीज मुझे एक और बताएंगे। तो टेल मी, गिव मी अ नेम ऑफ द car, of a car or whatever, ठीक है, or of a type of a car, you can say type of a car which starts and end with the same number. Which starts and ends as same. मैं थोड़ा सा क्लैरिटी दे देती हूँ क्वेश्चन में, अगर नहीं समझ में आया है। कि इट्स लाइक कि अगर मैं स्टार्टिंग में स्टार्ट से बोलूं, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग से रीड करना शुरू कर रही हूँ उसके अल्फाबेट्स की, तब भी वो सेम है, और पीछे से भी रीड करूं तब भी सेम है। ओके, तो जैसे मानो क्या होता है हमारा? गिव मी एन एग्जाम्पल, बताओ। नो मैम, राइट। तो ये क्या है? अगर मैं पीछे से शुरू कर रही हूँ और आगे पढ़ रही हूँ, सेम काउंट आ रहा है, सेम चीज आ रही है, और आगे से लास्ट तक भी सेम अल्फाबेट्स। कि MAM स्टार्टिंग से रीड करने पे भी नयन, यस, नमन, कार। सो यू हैव टू टेल मी अ टाइप ऑफ अ कार। डैड। सो इसको क्या बोलते हैं? हल्का सा टेक्निकल टर्म है, कोई बात नहीं, आई विल राइट, बट इसके बारे में डिस्कस हम अपनी फर्दर क्लास में बोलेंगे। इसे बोलते हैं पैलिंड्रोम, जिसका मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो होता है उल्टा सीधा एक समान। राइट? सो चलो मैं ही बता देती हूँ, अभी नहीं आया। सो दिस इज, इसका नाम होगा रेस कार। सो जरा रीड करो पीछे से फर्स्ट। सो कैसे आ रहा है? RACECAR, राइट? अब फ्रंट से रीड करो, RACECAR, राइट? सही आ रहा है, नहीं आ रहा है? एवरीबॉडी अग्रीज विद मी और नॉट? यस यस, आई एम गेटिंग अ वेरी फ्यू रिप्लाईज, आई एम थिंकिंग बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे और ज्यादा ज्यादा लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि रैंडमली अनम्यूट करके पूछना पड़ेगा, राइट? नो, इट्स नॉट अ कार नेम, आई सेड इट्स, यू कैन ऑल्सो गिव मी अ टाइप ऑफ अ कार, इट्स अ टाइप ऑफ अ कार। ओके। हम्म, बहुत सारे बच्चे हैं। अब ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसे रिप्लाई नहीं करोगे तो मैं आई विल रैंडमली अनम्यूट एंड सबसे पूछूंगी, देखती हूँ कि फिर अटेंडेंस मार्क करूंगी। ओके, चलो। अच्छा, एक और चीज, ओके। अभी अब हम अपना टेक्निकल पार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है? फिर लास्ट में, थोड़ा सा लास्ट में सेशन के, आई विल पुट अ क्विज, ठीक है? सबके लिए क्विज होगा एक, और क्विज वही कर पाएगा जिसने मेरी बात को सुना होगा, ठीक है? सो लेट्स से, नो मैम, इट्स नॉट राइट। व्हाट इज नॉट राइट? रिपीट द क्वेश्चन। It's just see, we don't have to spend much time on this, okay? बस हो गया, अभी थोड़ा सा डिस्कस करना था, जस्ट टाइप ऑफ रिडल, जस्ट सो यू नो कि कुछ ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है जिसके लिए हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, ठीक है? कि उल्टा जो ऐसे वर्ड्स आइडेंटिफाई करने के लिए कि उल्टे से जब हम रीड करें
तब सेम अल्फाबेट्स आ रहे हैं as in when we read from the starting. Okay, so that was just to discuss that. चलो अब शुरू करते हैं. हाँ, और एक और चीज है, मैंने अभी आई रिपीट, एक क्विज रखेंगे हम लास्ट में. Yeah, yes, Ashish, you cannot open your microphone. You can, whatever doubt you have, you put in the chat box. Okay? Okay, chalo, let's start. So, yes, तो हम पढ़ते हैं, अब हम शुरू करते हैं. So, सबसे पहला क्वेश्चन है कि like why प्रोग्रामिंग, क्यों पढ़ने आए हैं, कोई मुझे बता सकता है क्यों पढ़नी है मुझे प्रोग्रामिंग? What is the reason? Give a command to computer, communicate with machine. Okay. Okay, tell me more. Awesome applications. Good. Tell me something more. For coding, good thing. Okay. Build website. Yes, to know computer languages because computer has. Yes, yes, right, right. So देखो, अभी क्या करते हैं हम, एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी सोचो पहले. एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि हम इसे रियल लाइफ में कहाँ लगा रहे हैं, इस सब प्रोग्रामिंग को. देखो, कोई भी हम लेट्स सपोज कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है, तो लेट अस सपोज ये, ठीक है, अब मैं यहाँ खोलती हूँ एक कुछ भी, मान लो Amazon. ओके, लेट्स सी, are you able to see my Amazon screen, the screen that I have newly shared? Yeah, okay. So let me go to this page. तो ये जैसे मैंने ये देखा अभी, व्हाट इज दिस, ये एक डायलॉग बॉक्स है जहां पे मुझे सर्च करना होता है. ओके, और यहाँ पे एक ये बटन है जिसपे मैं क्लिक करूं तो मेरा एड्रेस दिखता है. ओके, और Amazon मिनी टीवी, अगर मुझे वट एवर ऑप्शन दिस इज गिवन, ठीक है, अगर मुझे देखो ये पेज के अंदर पेज जिससे ये पूरा मिनी टीवी, अभी देखो सारा कुछ आ गया कि इसमें मूवीज एंड ऑल थी हमारी. ओके, ये जो है इस पे मैं क्लिक करूंगी, एक ये डायलॉग बॉक्स है. सो ये सब क्या होता है, हमारा वेब पेजेस. ये बाहर की डिजाइनिंग है और अंदर की डिजाइनिंग वो क्या है जो हमें सीखनी है. ओके, सो लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग नाउ. टेल मी if you are able to see my notes, applications part. ठीक है, सो वेब पेजेस बनाना है ना, इसलिए पढ़ रहे हैं हम प्रोग्रामिंग. ठीक है, अब मशीन लर्निंग का नाम सुना है किसी ने? एनीबडी? व्हाट इज मशीन लर्निंग? ठीक है, तो कुछ बताओ फिर, मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं हम आजकल अपनी लाइफ में? चैट जीपीटी, बस सिर्फ सुना ही है. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हॉस्पिटल, मशीन लर्निंग हॉस्पिटल में कैसे लगा रहे हैं? स्पीच टू टेक्स्ट में मशीन लर्निंग कहाँ लगा रहे हैं? एड्स, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. अभी तुमने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे आप जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इंस्टाग्राम, सब लोग चलाते हैं. ओके, बहुत ज्यादा चलाते हैं आजकल, सब रील्स देखते रहते हैं. तो हैव यू नोटिस कि जब आप एक टाइप की रील देखते हो तो नेक्स्ट वाले में भी आपके सेम टाइप की वीडियोस ही आती हैं, बिल्कुल सेम टाइप की. दैट इज मशीन लर्निंग. क्यों? क्योंकि उसने आपके पैटर्न, बिहेवियरल पैटर्न जो आपने उसको दिखाया कि मेरा इंटरेस्ट इस डांस वीडियो XYZ, इस डांस वीडियो को देखने में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, सो वो क्या करेगा, आपको डांस की वीडियोस ही दिखाएगा. फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल, मान लो आपको गार्डनिंग का ही सबसे ज्यादा शौक है, आप टमेटोज, अपने बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो लोग गार्डनिंग करते हैं और वीडियोस पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, उसकी वीडियोस देखते हो, तो वो सिमिलर टाइप की आपको वीडियोस दिखाएगा. और फिर वो सर्च सजेशंस में भी आपको रील देखने के लिए भी उसी का यूज करेगा. ओके, चलो, सो दिस गोज अबाउट मशीन लर्निंग. चलो,
जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज इंस्टाग्राम, ठीक है। यस, डेटा एनालिटिक्स, राइट। गेम डेवलपमेंट, ओके। और सबसे मेन चीज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने ही बनाया है, और वो भी एक लैंग्वेज पे बेस करके ही बनता है, ओके। तो मैम कंप्यूटर को कैसे रीड करता है कि हमको, आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन, सॉरी। सॉरी, वी आईओटी के बारे में डिस्कस अभी हमारा काम नहीं है। हम मशीन लर्निंग, वो आईओटी का फील्ड बिल्कुल अलग होता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट, ओके। सो ये सब हमारी प्रोग्रामिंग, हम इन सब चीजों के लिए पढ़ते हैं कि हम डिजाइनिंग कर सकें गेम्स की, ऑपरेटिंग सिस्टम्स डिजाइन कर सकें, वेब पेजेस बना सकें, एंड इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशंस बना सकें, ठीक है। मोर ओवर उसमें हम मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेड करके उससे बिहेवियरल पैटर्न्स निकाल सकें। बिहेवियरल पैटर्न्स हम देखेंगे आगे क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एज इन व्हेन वी गो हमें धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। So, abhi, what is expected from this lecture? Okay. Expectations क्या होंगी, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, okay? So first thing would be कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल होता है हमारा ना, ठीक है। और कहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन करती हैं। Binary language, that is a wrong spelling, sorry. Yes, good. Interface between software and hardware. बताओ कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, ये भी पढ़ेंगे हम। अभी तो हमने ये पढ़ा कि वाई प्रोग्रामिंग, अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग अभी आज वाले लेक्चर में। एक होती है व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो भी डिस्कस करेंगे। आफ्टर द लेक्चर आई विल अपलोड द नोट्स, यू विल गेट द नोट्स। Yes, C, C++, Python, Java, yes. C sharp. How a computer performs various tasks. JavaScript, yes. R, yes. R किसके लिए यूज होती है, टेल मी। Yes, data statistics, good. Blockchain, yes. Not blockchain, it's blockchain. सो पाइथन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा हमारा जो कोर्स है वो इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग है, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, हम पाइथन में सारे कोड्स बनाना, सारे कोडिंग करना, तो हम ही पहले आज बात करेंगे जस्ट क्योंकि ये ओवरव्यू लेक्चर है कि पाइथन क्यों पढ़ेंगे, और उसके थोड़े से बेसिक्स और कोड चलाना सीखेंगे, ठीक है। सो लेट्स गो टू फर्स्ट थिंग कि हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, ठीक है। चलो, सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली, ठीक है।
अब अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं कि जो ये मैंने इतनी सारी एप्लीकेशंस खोली हुई हैं, ठीक है, और मेरा दो पार्ट्स होते हैं हमारे ना, एक लैपटॉप की बात करें या किसी भी डेस्कटॉप की बात करें, ठीक है, या पीसी की बात करें। एक होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक होता है हार्डवेयर। कोई मुझे बता सकता है ओएस एक सॉफ्टवेयर होता है या हार्डवेयर होता है? Yes, good. Yes, yes. I will tell the answer at the end. Yes. Those who are answering, they are correct. Let me tell you. Oh, Dipanshu, wrong. Gautam, no. Yes, Chandan. Right. Right. So ये एक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में फॉल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, ओके। जो हमारा हार्डवेयर है वो जैसे कीबोर्ड हो गया, वो एक हार्डवेयर में आता है, ठीक है। हमारा मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, वो एक हार्डवेयर में आता है। ये सब चीजें, ठीक है। माउस, रैम, नो, इट्स फाइन। बस हमारे को ये पूछना था कि ओएस किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। सो लेट चलो एक मतलब एक इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे अब हमारे कंप्यूटर में एक मतलब लाइवलीनेस लेके आता है, ठीक है। तो मान लो ये मेरा एक कंप्यूटर है। Forgive me for my drawing. If it is not good, I will try my best. ठीक है? This is the keyboard. Let me say this is a computer. ठीक है? तो ये एक खाली कंप्यूटर है, सिर्फ कंप्यूटर, इसमें अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये रहा मेरा, इसमें कुछ ऐसा मानो कि जैसा हमारा हमने ना नया पीसी लेके आए, हम नए पीसी लेके आए, उससे हम जब शॉप पे लेके गए तो उसने बोला भैया इसमें ना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, खुद से डाल लेना, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रहा है और तुम्हें बहुत जल्दी थी कंप्यूटर खरीदने की। तुमने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मैं खुद से डाल लूंगा, देयर इज नो इशू, ठीक है। तो तुम खाली डब्बे को लेके आ गए, ठीक है। तो कैन एनीबडी टेल मी विल दिस वर्क? नो। व्हाई? क्योंकि इसकी सोल ही नहीं है इसके पास। व्हाट इज द सोल ऑफ अ कंप्यूटर? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर। डू यू एग्री? यस और नो? यस। क्योंकि उसने उसने कहा कि आप ले जाओ, आपको इतनी जल्दी है तो, बट ऑपरेटिंग सिस्टम में डाल के नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी गलती, हमने लिया क्यों उसने, अब हमें उससे सोल डालनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज ऑफ नो यूज। विदाउट दिस इट इज ऑफ नो यूज। किसी का ऑपरेट अभी एक सेकेंड, दिस इज ऑफ नो यूज। अच्छा, किसी का अभी तक ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हैंग हो जाता है पीसी, कभी कभी हैंग होता है किसी का पीसी? यस यस, नो, ओके ओके, यस यस, ठीक है। समटाइम्स इट डज, समटाइम्स नॉट, ठीक है। वो क्यों नहीं होता किसी किसी का, वो हम डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लासेस में, व्हाट इज द टेक्निकल पॉइंट ऑफ नॉट गेटिंग हैंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ रैम। इट्स गुड, यस, दिस इज वन ऑफ द गुड रीजन, यस, ठीक है। अभी फिलहाल हम फोकस इस चीज पे कर रहे हैं कि अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा किसी भी पीसी में, इट वोंट वर्क, बिकॉज द सोल ऑफ द पीसी इज नॉट देयर, ठीक है। सो क्या करते हैं, यस, तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन इट इज देयर इट विल वर्क, राइट, इट विल वर्क। अब जैसे कोई है, ये मेरा पीसी है, अच्छा एक और एक्टिविटी, मान लो कि हमारी लाइफ में पीसीज एग्जिस्ट करते, ठीक है। लेट मी, अब मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी इसको, बिकॉज दैट इज डिफिकल्ट अगेन, ठीक है। या मेरे पास कंप्यूटर है,
ठीक है। लेकिन मेरे पास दुनिया में मान लो कि ह्यूमन बीइंग्स की कमी हो गई है या खत्म हो गए हैं, वैनिश हो गए हैं, ह्यूमन बीइंग ही नहीं है, ठीक है, नो ह्यूमन बीइंग इज देयर। ओएस भी डाल दिया है मैंने इसमें ना, अब मैंने इसे ओएस डाल के दिया है तुम्हें। एक बात बताओ मुझे, खाली कंप्यूटर विदाउट अ ह्यूमन बीइंग कोई मतलब है? नो, नो। हु विल रन इट? यूज कैसे करेंगे? कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर, राइट? सो यही तो हमारा कि एक इंटरैक्शन करना, वी आर द पार्टी हु इंटरैक्ट्स, जिसके थ्रू सब काम हो पाता है, ठीक है। हम ही ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, हम ही ने लैंग्वेजेस बनाई, हम ही ने पीसी भी बनाया। तो हमारा इंटरैक्शन एक पीसी के साथ उसके अंदर एक सोल डाल देता है या उसे लाइव बना देता है। लेट्स मेक इट लाइव बिकॉज सोल वी हैव ऑलरेडी यूज्ड दैट वर्ड। yes, no input no human, yes, no human no input, yes, लाइव बनाता है। so that is how we are able to use the commands, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैंने बात करी थी कि हमारे जो पीसी होता है उसमें वो दो पार्ट से कंसिस्ट करता है, एक सॉफ्टवेयर और एक दूसरा क्या होता है? टेल मी, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। गुड 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 गुड, ठीक है। सो अब देखो, एक हम क्या करते हैं, हम एक इंटरैक्शन बनाते हैं अपने पीसी के साथ। क्या बनाते हैं? इंटरैक्शन, इंटरैक्शन विद पीसी। चलो कैसे? एक ये यहाँ ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये एक हार्डवेयर है, ठीक है। मान लो ये खाली डब्बा है, मतलब विच इज अ पीसी विच डज नॉट हैव what will it what is it missing? OS, yes, OS नहीं है। तो जब हमने ऊपर वो जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था, तो जब हमने ओएस को लगा दिया था तो हमारा पीसी काम करने लग गया था, यस और नो? तो इट्स लाइक ओएस को लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ओके, इट इज समथिंग लाइक दैट। सो ओएस की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी पीसी के लिए, ठीक है। तो इफ इट इज नॉट देयर, आप काम नहीं कर सकते, सॉरी। वो कहेगा सॉरी बाय बाय टाटा, ओएस को लेके आओ तभी मेरे से बात करना, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि मैं एक एप्लीकेशन रन कर रही हूँ, ठीक है। सो आई एम रनिंग सम एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन रन करें? चलो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर लेते हैं, ओके। लेट मी जस्ट मेक दिस डायग्राम, ठीक है। अब मैं एमएस वर्ड चला रही हूँ। चलो अच्छा, लेट्स डू इट दिस वे। आप अपने कंप्यूटर में सबसे ज्यादा कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हो? टेल मी। क्रोम, ओके। एक्सेल, क्रोम, वीएलसी, ओके। वर्ड, सफारी, ठीक है। वीएस कोड, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, ओके। चलो मान लो मैं एमएस वर्ड यूज कर रही हूँ। सो यहाँ पे मेरा कीबोर्ड रखा है, ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हो, ठीक है, इट इमीडिएटली इफ गेट्स इफेक्टेड। मान लो ये ए था तो मैंने ए टाइप किया, तो इट गेट्स रिफ्लेक्टेड हेयर और नॉट? यस। अब जब मेरा कीबोर्ड पे मैंने कुछ टाइप किया जिसकी वायर मेरी सीपीयू से कनेक्टेड होती है ना, और लैपटॉप में वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जब हमें दिखता नहीं है, तो ए टाइप हो गया। सो इसका मतलब ऐसा, तो मतलब इतना आसान तो नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि इतना आसान है कि कीबोर्ड पे टाइप करो और वो रिफ्लेक्ट हो जाए किसी एप्लीकेशन में? माई वॉइस इज ब्रेकिंग, कैन एनीबडी कंफर्म माई वॉइस इज ब्रेकिंग?
Normal. Okay, okay. Please check your connection. Okay. Seems like magic. Okay. So, but this is not magic. ठीक है? तो ये क्या होता है कि यहाँ पे हमारी बैकग्राउंड में कुछ और ही इंस्ट्रक्शन चल रही होती हैं। बैकग्राउंड में इंस्ट्रक्शंस कुछ और चल रही होती हैं। ठीक है? ठीक है, बैकग्राउंड में इंस्ट्रक्शंस कुछ अलग चल रही होती हैं, बट हमें कुछ और दिखता है। अब एक और चीज डिस्कस करते हैं। किसी ने कभी एमएस डॉस के बारे में सुना है? क्या होता है एमएस डॉस? एनीबॉडी? यस यस यस, चलो बताओ मुझे कुछ क्या होता है। अच्छा चलो, लेट मी डिस्कस अ लिटिल। हल्का सा, कुछ घबराना नहीं है सुन के। दिस हैज नथिंग टू डू विद आवर कोर्स, जस्ट फॉर नॉलेज। ठीक है? क्योंकि इतने बड़े सागर जो हमारा नॉलेज का है, उसमें अगर ये चीज अगर कहीं से डल भी जाएगी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अगली बार कोई वो वर्ड यूज करेगा तो मैं समझ में आ जाएगा। सो वन इज GUI। टेल मी व्हाट इज GUI? Yes, good. Graphical user interface. Yes. Okay, graphical user interface. Okay, tell me then CLI. What is CLI? CLI किसी को नहीं पता चल रहा है? I think people are googling now. हाँ? Yes, CLI किसी को नहीं पता चल रहा है। कोई बात नहीं। It's fine. तभी मैंने कहा था इतने बड़े सागर में ये वर्ड अगर आ जाए ना तो नो इश्यूज। ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है? अब याद आ गया सबको। ठीक, कहीं तो सुना था, राइट? CLI से समझ नहीं आ रहा था। तो देखो क्या होता है हमारा एक, किसी ने लिनक्स के बारे में सुना है? लिनक्स, एनीबॉडी? लिनक्स, उबंटू। उसमें हर चीज क्या होती है? कमांड लाइन होती है। कुछ भी इंस्टॉल करना पड़ता है जब। यस। हाँ, तो एक होता है, बेसिकली ऐसा समझो कि एक हमारी काली सी स्क्रीन होती है, ब्लैक स्क्रीन। ठीक है? ठीक है, जिसमें हमें कमांड्स डाल डाल के काम करना पड़ता है। दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है? लेकिन उसमें हर कमांड जो भी आपको काम करना है उसके लिए याद होनी चाहिए। वी विल नॉट डिग डीप इनटू इट क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज, क्योंकि मुझे ऊपर वाली बात को एक्सप्लेन करना है। ठीक है? ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल। यस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द काली स्क्रीन इज कॉल्ड द टर्मिनल। यस। तो कभी भी चलो होमवर्क की तरह, मतलब इफ यू गेट टाइम, अगर बाद में यू कैन राइट इट आउट, Windows+R। ठीक है? टर्मिनल हमारा ओपन हो जाता है। ट्राई सम कमांड्स, हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा नहीं लगा। ठीक है? तो ये होता है कि हर चीज कमांड डाल डाल के काम करना। ओके? अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है कि जो हम यूज करते हैं, बटन दबाया काम हो गया, बटन दबाया काम हो गया। विंडोज MS वर्ड अगर खोलना है तो बटन दबाया तो काम हो गया। दिस इज हाउ द वे इट वर्क्स, राइट? यस और नो? तो उन्होंने क्या किया, हमारे लिए इंटरएक्टिविटी बढ़ा दी बहुत ज्यादा। तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि पीछे कौन सी कमांड रन हो रही है, जिसमें इसमें मुझे याद रखना पड़ता है कि मुझे कौन सी कमांड रन करनी है। सो दिस इज व्हाट इज विंडोज यूज करता है। ठीक है? ठीक है? और ये उबंटू यूज करता है, या लिनक्स। ठीक है? सो अभी मैंने क्या बताया ऊपर, इसलिए मुझे ऊपर वाली बात एक्सप्लेन करनी थी। तो इंटरएक्टिविटी इतनी ज्यादा है, बैकग्राउंड में इंस्ट्रक्शंस जो चल रही है मुझे उससे मतलब नहीं है। आई एम नॉट वरीड अबाउट द इंस्ट्रक्शंस विच आर गोइंग इनसाइड। मैंने बटन दबाया, मैंने कीबोर्ड पे क्लिक किया और ए आना चाहिए, मेरा ये टारगेट है। ठीक है? अच्छा चलो, अब जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ मुझे। रियल लाइफ एग्जांपल जो हम यूज कर रहे हैं आजकल। कि बटन दबाया तो काम हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल इन द सेंस कि जो मशीनरी आजकल हम यूज करते हैं ना, उसमें कि बटन दबाया और काम हो गया। फॉर एग्जांपल, चलो मैं पहले एक एग्जांपल दे देती हूँ सबको। लेट्स से ओके एलेक्सा, बट दैट इज फॉर स्पीच। ओके? तो स्पीच का नहीं अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है?
ठीक है। जैसे हमने क्या किया, रियल लाइफ में अब हाउस होल्ड से रिलेटेड बात करेंगे, घर में जो यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, हाँ, यस, वॉशिंग मशीन, गुड, चिमनी, यस, बटन दबाया, मिक्सचर, राइट। सो हमने बटन दबाया, क्लिक किया तो अपना काम हो गया, राइट। यस यस यस। सो किसी भी टाइप की और हमें तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ता ना कि अंदर प्रोग्रामिंग क्या हो रखी है, कि उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस कौन सी जा रही हैं, राइट। सो दैट इज द रीजन, इंटरएक्टिविटी, इसे बोलते हैं इंटरएक्टिविटी। माइक्रोवेव, टीवी रिमोट, यस, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि हम ना फिलहाल थोड़ा सा ओएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम की रेलेवेंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो यस यस यस, राइट। हाँ, तो रेलेवेंस क्या है, चलो मान लो मैंने ना इंस्टॉल कर लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। सो ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। ये मेरी एमएस वर्ड की एप्लीकेशन है। What should be here to get it interacted with the hardware? Hardware. Tell me. किस तरीके से मैं एमएस वर्ड और हार्डवेयर का इंटरेक्शन कराया मैंने, ऊपर तो मैंने डायरेक्ट कीबोर्ड को टाइप पे टाइप किया तो मेरा स्क्रीन पे आ गया था, राइट। लेकिन ऐसा क्या करें, यस रोएश, यस यस, राइट। रोशन, राइट। नो, यस शौर्य, राइट, करेक्ट, गुड। आई एम वेटिंग फॉर सम मोर आंसर्स, अदरवाइज आई रैंडमली आस्क। मैं रैंडमली अनम्यूट करके पूछूंगी फिर। टेल मी। नो, जैनब, नो। विनय, राइट। अमन, wrong, whatever you are saying. No. धीरज, नो। नो। अमन, नो। अच्छा, क्वेश्चन आई विल रिपीट अगेन, पीपल आर सेइंग क्वेश्चन समझ नहीं आया। मान लो ये ह्यूमन बीइंग है, मतलब एक बंदा है, हम में से कोई भी। उस बंदे ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। और उसे हार्डवेयर से इंटरेक्शन करना है, ठीक है। तो ऐसा क्या होना चाहिए हमारे बीच में इनकी इंटरएक्टिविटी कराने के लिए? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। Yes, now people are getting operating system, right? यहाँ ओएस होना चाहिए हमारा काम खत्म करने के लिए, क्योंकि ओएस ही हमारी इंटरएक्टिविटी कराएगा। अभी तक तो हमने ये बोला था कि वो एक सोल होता है हमारे कंप्यूटर का। वो सोल कैसे होता है वो हम धीरे धीरे उस चीज पे पढ़ रहे हैं अब, ओके। यस, विदाउट ओएस इज नथिंग। तो यहाँ क्या आना चाहिए हमारा, ओएस। लेट मी गिव इट अ डिफरेंट पेन। ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए था यहाँ, तभी ये इससे इंटरेक्ट करेगा। क्योंकि कभी भी एक चीज ध्यान रखनी है हमें, दिस इज अ जीके, ठीक है। और यू कैन से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ठीक है, कोई नहीं पूछेगा तुमसे ये, पर जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कभी भी डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करेगा, नो डायरेक्ट इंटरेक्शन। Okay, Karthikeyan, I am going according to the majority. You can raise a ticket if you are getting issues, okay? Yeah. So, सॉरी, मैंने यहाँ पे वर्क लिख दिया, किसी ने मुझे बताया भी नहीं। इसका मतलब लोग जागरूक नहीं है क्लास में। आई एम थिंकिंग इंस्टॉल की स्पेलिंग भी गलत हो गई थी।
Yes, that is also a good thing, Naresh. Good observation. Yes, 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 yes. Good, good, good. Yes, yes. इससे पता चलता है कि आप लोग कितने जागे हुए हो फिलहाल क्लास में, राइट? अच्छा, टेल मी, अगर मुझे मूवी देखनी है तो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूं? ठीक है, मुझे पीसी में देखनी है, ऑनलाइन क्लाउड पे नहीं दिखनी है, सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज नेटफ्लिक्स। ठीक है, विंडो मीडिया प्लेयर, वीएलसी, ठीक है। सो अगेन द सेम थिंग, वीएलसी है हमारे पास, ठीक है, वो ओएस से इंटरैक्ट करेगा और फिर ओएस हार्डवेयर से इंटरैक्ट करेगा, तभी मेरी मूवी चल सकती है। सो अ गुड, चलो इससे मेरी ऑब्जर्वेशन मुझे बताओ कि मैं क्या ऑब्जर्वेशन निकालू इन टू एग्जाम्पल्स से। व्हाट शुड बी द ऑब्जर्वेशन? व्हाट, लेट मी गिव इट द रेड पेन। ऑब्जर्वेशन बताओ इन दोनों एग्जाम्पल से, टेल मी। Who is the okay, yes, sure, correct. Yes, a more precise answer. एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे, एग्जैक्ट नहीं मिला है फिलहाल। कंक्लूजन क्या है? सभी एक दूसरे पर इंटरैक्टेड हैं। यस, वरुण, यू गॉट इट राइट। सो दिस इज बिकॉज दिस इज लाइक ये मिडिल पर्सन है इन दोनों को इंटरैक्ट कराने के लिए, राइट? एक मिडिल पर्सन होता है, ऐसा समझते हैं ना, देखो कितना आसान है। तीन दोस्त हैं, ठीक है, बट इन दोनों की लड़ाई हो गई है, ठीक है। सो लेट मी मेक इट थोड़ा सा साफ सुथरा, ठीक है। सो दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, ठीक है, बट ये दोनों बात कर रहे हैं और ये दोनों बात कर रहे हैं, ओके या यस गौरव, समवॉट राइट, ओके या बिटवीन लाइक अ रिवर, बिटवीन अ रिवर, ठीक है। सो ए और बी बात नहीं कर रहे हैं, बी और सी और ए और सी बात कर रहे हैं, तो ए कैसे काम करेगा, कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं अब इनके लिए इंग्लिश में, मैं वो बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। एक तो होता है इंटरफेस, ठीक है, या ब्रिज, या फिर मिडिल, मिडिल मैन। ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज पे आएंगे, ठीक है। काफी ज्यादा मैंने लेमन टर्म्स में समझा दिया। So this is the way we are involved in this understanding of OS कैसे समझता है, कैसे applications run करती हैं, ठीक है। So basically so user यहाँ पे एक human being है, okay? So user is a human being over here. Application मेरी कोई सी भी हो सकती है। Tell me more applications apart from MS Word. Tell me. Chrome सबने बोला था। Yes, Excel, Slack, right? Okay, that's it. ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आया, देखो पहले क्या ये फ्लो कैसे बनता है, ध्यान से इस चीज को देखेंगे हम। पहले यूजर ने इनपुट दिया, ठीक है। अब हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने किसी किसी चीज को भी खोलने के लिए डबल क्लिक किया होगा, यस, डबल क्लिक किया, वो एप्लीकेशन खोल ली, मान लो एक्सेल, ठीक है। अब अभी हमने इससे पीछे पढ़ा कि एक एप्लीकेशन वो टाइप करेगी तो किसको बीच में इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को, तभी वो तक हार्डवेयर तक अपनी चीज को पहुंचा पाएगी, राइट। तो मैंने एप्लीकेशन पर डबल क्लिक किया, विच इज एक्सेल।
मैंने उस पर डबल क्लिक किया, मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो लिखना शुरू कर दिया तो मतलब ओएस एक्टिवेट हो गया, उसका दिमाग एक्टिवेट हो गया। ठीक है, दिमाग एक्टिवेट हो गया तो दिमाग ने किसको भेजा, हार्डवेयर को पार्ट भेजा। ठीक है, अब इसमें से हार्डवेयर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सीपीयू होता है, रैम होता है, आई होता है, हमें बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है इसमें, बट हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, फिर वो इससे इंटरैक्ट करेगा, फिर हमारी चीज को वापस ट्रैक करके भेजेगा। तो मतलब उसने बोला कि इस बंदे ने टाइप किया, टाइप कर दो। ठीक है, कभी कभी ऐसे लगता होता है ना, किसी किसी का पीसी का रैम बहुत जब कम होता है ना, तो वो टाइम लगता है रिफ्लेक्ट करने में। ठीक है, तो दिस ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द रैम ऑल्सो, प्रोसेसर। ये चीज, ये क्या है, आउट ऑफ व्हाट, दिस इज व्हाट, टेल मी, लेट मी सी हु वर लिसनिंग टू मी, मैंने कौन सा वाला टर्म यूज किया था, आउट ऑफ, किसी ने भी नहीं करा था, वेरी बैड। यस राइट देवेंद्र, यस निकिता राइट, नो नीलाश, आउट ऑफ रैम, व्हाट इज रैम, आउट ऑफ रैम थोड़ी, मैंने बोला था आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये, बट सबको अगर याद रहेगा तो दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, तो थिंग्स आर आल्सो डिपेंड ऑन साइज ऑफ द रैम एंड द प्रोसेसर स्पीड आल्सो। ठीक है, सो हम एक चेन में चलती है सारी चीज। ठीक है, एक यूजर इनपुट देगा, डबल क्लिक करेगा, जो भी उसने उस एप्लीकेशन पे काम करना है वो काम करेगा, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएगा वो काम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को भेजेगा, फिर हार्डवेयर वापस ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा ये मैं काम कर रहा हूं या कर दिया है। ओके, देन इट गेट्स बैक रिफ्लेक्टेड इन द एप्लीकेशन। रिफ्लेक्ट कैसे होगा कि अगर मैं लिख रही हूं तो टाइप हो गया है, और क्रोम में अगर मैं सर्च कर रही हूं तो सर्च हो गया है। ओके, एंड देन उसका रिजल्ट हमें दिखता है। फाइन, आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। एनी डाउट स्टिल हेयर, टेल मी। No, no. Can you tell this again because of network issue? Okay, no. ठीक है, I will. No. मेरे पास सिर्फ 5 के रिप्लाई आए हैं अब तक. Yes, ma'am. Pardon, please. Out of so many students, only maximum 10 have replied till now. Okay, just last time discussing. सब थोड़ा सा किसी को इशू आ रहा है. सो जैसे यूजर ने, यूजर इज अ ह्यूमन बीइंग, मेरे को कोई एप्लीकेशन खोलनी थी, मैंने उस पर डबल क्लिक किया. ठीक है, डबल क्लिक किया तो फिर मैंने उसको जो भी मेरे को काम करना है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक्सेल खोला तो डबल क्लिक करके मैंने उस पर राइट करना शुरू किया. वो रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी और फिर वो हार्डवेयर के पास जाएगी. ओके, हार्डवेयर में 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब दीज आर जस्ट शोन, और भी होते हैं, सीपीयू, रैम, आईओ. आईओ इज इनपुट आउटपुट, जो हमें इनपुट लेने में और आउटपुट देने में हेल्प करता है. ठीक है, फिर वो चीज बैक ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी, एंड देन इट गोज टू द एप्लीकेशन एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड कि मेरा काम हो गया है, एंड देन बैक टू द यूजर की हमें दिख जाता है. सो ये 4 स्टेज प्रोसेस है. नाउ एवरीबडी इज क्लियर, शैल वी मूव फॉरवर्ड? या, नाउ आई थिंक पीपल आर क्लियर. ठीक है. यस, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाट इज प्रोग्रामिंग? बताओ, व्हाट इज प्रोग्रामिंग? टेल मी. Set of instructions, lots of coding. Okay. Language of computer? No, languages are different. Talk with computer? Yes. Programming के through हम बात करते हैं. Yes. A bridge between a user and a computer. Right. Communicate with the machine. Set of yes. Interact is OS. No. यहाँ पे we lose middleman. Yes. Palak, right. Instructions. Good. Everybody is good, giving good answers basically. So okay. So technically speaking, क्या होता है ये? Set of instructions, right?
और वो इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? टेल मी। यस, गिवन बाय द यूजर। गुड। अस यूजर इज, जब भी हम यूजर की रेफरेंस दें तो वो हम है। ओके चलो, सो या मैंने एक डायग्राम भी बनाया था अपने लिए, मतलब एक पिक्चर भी लगाई है यहाँ पे। सो कंप्यूटर्स आर डम विदाउट अस, डू यू एग्री और नॉट? कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हु इज कॉपी पेस्टिंग सच अ थिंग? इतना बड़ा मैसेज लिख के भेजा वरुण। सो जो इंट्यूशन आपको है, यू डू दैट। ओके, ना बड़ा मतलब वेरी डेंजर। सो कंप्यूटर्स आर नथिंग विदाउट अस। सो यहाँ पे एक अपना कंप्यूटर है। सो इट इज सेइंग कि अरे मैं तो, आई एम सो डम। डम मतलब मैं बेवकूफ हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट यू। तो द अदर पर्सन, दिस guy is saying कि oh don't worry, I am here to help you. See the face he is making. Okay, so he is saying I am there for all your help. Okay, so this is just a, yeah, just a joke apart from, क्योंकि बोर होके सोना जाए सब कुछ सब लोग। सो थोड़ा सा fun in between. Okay, चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट हमारा है कि अब हम समझना चाहते हैं कि which language does computer understands? Tell me. Binary programming. Oh wow, nice. C++. No, it does not. 0 to 1 नहीं, 0,1 machine language। 1 अमन, 1 0 कहाँ गया? Yes, binary। Binary, no Abhishek, wrong spelling। yes binary। ठीक है। सो अब देखो, हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है हर बंदे को हमारी लैंग्वेज समझ में आती है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एंड द कंट्री वी आर इन, राइट? यस और नो? अगर मैं स्विट्जरलैंड में जाके हिंदी में बात करूं, विल दैट पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट एम आई सेइंग? नो। वो क्यों समझेगा? क्योंकि उसको तो उसकी लैंग्वेज आती है। तो अगर मैं कंप्यूटर को कंप्यूटर की लैंग्वेज में नहीं समझाऊंगी तो वो नहीं समझेगा। ठीक है, तो देर इज वन टर्म, अगेन दिस इज आउट ऑफ what? Out of, let me see how many people. Yeah, okay, only one answer I've got. Yes, 2 3 4, no Varun, 5 6, no Abhishek, 7 8 9। hmm yes okay। so हमारा कंप्यूटर, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, दैट वाज आई वाज आस्किंग, ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, नहीं भी याद रहेगा, देयर इज नो इशू। व्हाट डज which language does computer understand? machine level language। ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है। अब मैंने वही एग्जाम्पल, वही चीज पूछी थी, मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब 0 या 1। ठीक है, जैसे मशीन लेवल लैंग्वेज का एक और नाम होता है, देखो, ऐसे तुम्हारी भी तो 2 नाम होते हैं ना घर पे, या मल्टीपल नाम होते हैं। ओके, आई विल टेल यू वरुण, प्लीज वेट। हाँ, तो हम अब इसका दूसरा लैंग्वेज, इसका होता है लो लेवल। इसका दूसरा नाम, ओके, आई विल से दिस इज इक्विवेलेंट टू लो लेवल। बिकॉज अजय, इसी को यही समझ आता है, चिप लेवल पे हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं 0 1 में। ओके, लो लेवल लैंग्वेज दूसरा नाम है इसका।
सो टर्म याद रहे तो वेल एंड गुड, नहीं भी रहे तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट, सो नेक्स्ट टाइम इफ यू हेयर इट यू नो इट कि हाँ यस मैंने इसे सुना हुआ है. ओके, बोथ आर इक्विवेलेंट. सो इक्विवेलेंट. ठीक है. ठीक है. गुड हिमानी. या सो अगर मान लो मैं अपने कंप्यूटर को बोलना चाहती हूँ हेलो, तो विल इट अंडरस्टैंड दिस? नो. क्यों समझेगा वो? उसको नहीं समझ आती इंग्लिश. उसको क्या समझ आता है? 0 या 1. तो वो अपने हर एक कैरेक्टर को सी, हमें ये समझना नहीं है कि वो 0 या 1 में कन्वर्ट कैसे कर रहा है, बिकॉज वो आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं हम. सो वो काम नहीं है हमारा. हम जस्ट बेसिक नॉलेज नॉलेज ले रहे हैं चीजों की. सो वो हर एक कैरेक्टर की बाइनरी देगा. 0 1 0 1 1. इसकी बाइनरी देगा. फिर यू आर नॉट हियर टू डिस्कस दैट यशवीर. ओके. 1 1 1 1 0 0 0 0 and so on for others also. ठीक है. सिमिलरली सो हर एक की बाइनरी में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. एंड देयर इज अ प्रोसेस हाउ विच दिस इज कन्वर्टेड, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एट ऑल. ठीक है. तो कन्वर्ट करा बाइनरी में, तब अब मेरे कंप्यूटर को समझ आएगी ये चीज. वो कहेगा यस नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दिस. नाउ कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड. I hope everybody is clear till now. No doubts? Yes, Chandan, right. Yes, okay. We shall move, continue. Yeah, yes, yes. So these bits are also decided. So 8 bit. And similarly 8 bits for every character. Okay? Okay, one good question I have for you people. Tell me, is it practically possible to convert every set of instruction to binary manually? That's what I'm asking. Yes, okay, Aryan. Okay, you're saying yes. Naresh, yes. How? It is not possible. No. Yes, exactly. It will take a lot of time. तुम्हें एक MS Word को तुम्हें एक word लिखने में ही आधे घंटे से ज्यादा लग जाएगा. Is it feasible? What? No, not at all. क्यों करेंगे हम ऐसा? अनलेस कि तुम्हें ये समझना है कि ये काम ही कैसे कर रहा है, तब तो ठीक है. बिल्कुल तुम्हें हार्डवेयर लेवल में जाके तुम्हें कुछ इंटरेस्ट सा आ गया ये कि भाई मैं ये तो मैं करके देखता हूँ जरा करना क्या है इसमें ऐसा. बट इन वो सब करने के लिए भी तुम्हें बहुत टाइम चाहिए. इतना टाइम थोड़ी है, जिंदगी में और काम भी है. ओके. या राइट. सो इट इज नॉट पॉसिबल. या ओके. यस. ओके. आई हैड वन. ठीक है. सो इट्स लाइक देखो, इट्स लाइक ऐसे समझो कि एक जापानीज बंदा वहां गया है, या फिर जापानीज बंदा इंडिया में आया है. ओके. सो क्या हमें उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी वो क्या बोल रहा है? फाक करके कुछ बोलेगा वो? नो, नॉट एट ऑल. तो सी हमें क्या चाहिए फिर? हमें कोई, या तो हमें जापानीज आती हो, वन थिंग, या हमें या हमें इंग्लिश आती हो, या जापानीज पर्सन को इंग्लिश आती हो. क्योंकि मुझे लैंग्वेज कॉन्स्टेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे. सर राइट, यू पीपल आर सेइंग दैट्स अ ट्रांसलेटर वी नीड. ठीक है.
और वही ट्रांसलेटर अभी हम देखेंगे कि एक कंप्यूटर मेरी लैंग्वेज कैसे समझता है, थ्रू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारे लिए वो ट्रांसलेटर कौन होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे लिए कौन होगा? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ट्रांसलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है? यस, इन ब्रॉडर टर्म्स वी आर टॉकिंग, बट यू आर राइट अभिषेक एंड ऑल। ठीक है, ब्रॉडर टर्म्स हम यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं। कंपाइलर तो वो सारा हमारा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है हाई लेवल से लो लेवल में लेके जाता है, वो एक पूरी प्रॉपर टेक्निकल टर्म है। बट हम जिस तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, पहले हम प्रोग्रामिंग में कोड्स बनाएंगे, फिर उनको जब हम कंपाइल करते हैं कोड्स को, तब वो लो लेवल में कन्वर्ट होते हैं। ओके, यस। सो इट्स लाइक कि मैं बोल रही हूँ हेलो टू माई पीसी, बट दिस लैंग्वेज इज व्हाट? हाई लेवल लैंग्वेज। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में फर्क क्या है? किसको पता है? टेल मी। किसी को भी नहीं पता है? नोबडी इज आस्किंग व्हाट हैज हैपेंड? डोंट नो मैम, हाई लेवल फॉर्मल, नो नो नो। ओके, लेट्स डिस्कस। एक सेकेंड, लेट मी मेक द डायग्राम, विल डिस्कस दिस। हेलो। Yes, Devinder, right. So the point here is, just a minute, something is happening. तो मैंने बोला मेरे पीसी को हेलो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो हेलो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो हमें समझ में आती है, मतलब जो ह्यूमंस को समझ आती है, विच इज अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। ठीक है, और ये लो लेवल है यहाँ पे। So instead of hello, it should be something in binary. I should write, that would be more precise to understand. 0 1 0 1 1 1 1 1। ये लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज वो जो मेरे पीसी को समझ में आती है, अंडरस्टूड बाय। ठीक है, आई होप बहुत बहुत लेमन टर्म्स में है ये। ठीक है, इतना इतना ही समझना होता है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। तो अगली बार से जब भी ये टर्म यूज होगी, यू विल इवेंचुअली क्लिक एंड हाई लेवल मतलब जो मुझे समझ आती है, लोअर जो मेरे पीसी को समझ में आती है। सिंपल, इससे ज्यादा ऊपर नीचे कुछ याद नहीं रखना होता, इसमें बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस। ओके, अब वो हाई लेवल लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू इंटरेक्शन कराते हैं। कैसे? जस्ट लिटिल बिट ऑफ आउट ऑफ सिलेबस थिंग्स, प्रोग्राम्स लिखते हैं। ठीक है, फिर उन्हें कंपाइल करते हैं। देखो, कंपाइल करने का एक टेक्निकल टर्म है, घबराना नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। कंपाइल करना मतलब चलाना होता है, किसी चीज को चलाना मतलब कंपाइल करना बोलते हैं अपने टेक्निकल टर्म्स में। ठीक है, एक होता है कि एक सीधी वो अपना एक हाथ से सीधी उंगली पकड़ना रहे, वो मेरे को याद नहीं आ रहा वो क्या फ्रेज होता है। एक होता है घी सीधी उंगली से निकालना, एक टेढ़ी करके उंगली से घी निकालना, मतलब एक होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को याद रखना, एक होता है टेक्निकली चीजों को याद रखना। ठीक है, तो कंपाइल करना मतलब, हाँ वही अमन, राइट, यू आर राइट, आई एम एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट थिंग। ठीक है, तो कंपाइल करना मतलब चलाना होता है। ठीक है, और चलाना मतलब एग्जीक्यूट करना होता है। सो दीज आर जस्ट टेक्निकल टर्म्स। तो कंपाइल करता है प्रोग्राम हमारा, तब वो उसके बाद इसमें हमने हमारी लो लेवल लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर पाता है। ठीक है, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस थिंग, नो डाउट स्टिल नाउ।
Doubts till now? No. Yes, I will move forward. All clear? Good. Yes. चलो आगे बढ़ते हैं. So चलो tell me, अभी तक किसी ने किसी भी लैंग्वेज पे काम किया है? नहीं भी किया है तो there is no issue. Okay, no need to shy about it. If you say no, there is no issue. HTML, okay, C++, okay, JS थोड़ा सा, no Python, okay. ठीक है, ओके फाइन. चलो अच्छा, मैं एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे ना. जैसे फॉर एग्जांपल, एक चीज होती है, एक ना मैं बहुत ध्यान से सुनना है. एक बच्चा है, ठीक है, जैसे तुम हो. जस्ट कंसिडर योरसेल्फ हियर. यू आर वर्किंग. एम आई ऑडिबल राइट प्रॉपरली? ओके ग्रेट, थैंक्स. बच्चा पीसी पे काम कर रहा है, बैठा है, कल एग्जाम है उसका, ठीक है. तो उसको लगी भूख, वेरी हंग्री. लिसन. ओके, इज इट नाउ फाइन? लैग हो रहा है, बोल रहे लैग आ रहा है. इज इट फाइन नाउ? शुड आई रिपीट? Okay, I'll repeat again. ठीक है, no issues. There is a person which is you. Consider yourself here. That person is preparing for the exam. Okay. और वो बहुत अपना पढ़ाई कर रहा है, बहुत सारी कोडिंग कर ली और दिमाग थोड़ा सा ना गर्म हो गया कि अब थोड़ा सा भूख लग रही है, ठीक है. तो पर्सन जाता है अपनी मम्मा के पास किचन में. मम्मा के पास, अभी मम्मा रूम में बैठी हैं, ठीक है. रूम में जाता है अपनी मम्मा के पास. मम्मा को बोलता है, मम्मा मेक डोसा फॉर मी. ठीक है. तो मम्मा कहती है ओके. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई एम राइटिंग, दिस इज सेकेंड स्टेप. सो दिस पर्सन गोज टू मम्मा. मम्मा कहती है ओके बेटा, लेट मी गो टू द किचन एंड मेक फॉर यू. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट. या सो इट सेज कि यस, मम्मा कहती है ओके आई एम गोइंग टू द किचन एंड मेकिंग डोसा फॉर यू. ठीक है. मेक्स डोसा. एंड उसके बाद डोसा बन जाता है और डोसा वो खा लेते हैं. ठीक है. डोसा ईटन, आराम से बन गया और खा लिया. ठीक है. अब मुझे बताओ कि मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया. what is the purpose of giving this example here? We are अभी मेरी हेडिंग से समझना है तुम्हें. ओके. We are finding the requirements for programming language. Okay, Shwarya, I will give. Tell me. स्टडी के लिए क्या क्या चाहिए होता है? कोई काम स्टेप बाय स्टेप? नो 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 नो, नॉट येट. अभी मेरे को एक भी आंसर ठीक नहीं मिला है. नो नो ना, नहीं. रिक्वायरमेंट्स है मेरी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को. आई जस्ट मतलब मैं ना थोड़ा सा जिस्ट दे देती हूँ तो मे भी आंसर ठीक आए, क्योंकि अभी किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है. ठीक है. मेरे को ढूंढना है कि मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, मतलब एक प्रोग्राम को चलाने के लिए. ठीक है. अब मैंने उसके लिए तुम्हें एग्जाम्पल दिया है कि मान लो तुम बहुत यू आर वेरी हंग्री.
You go to your mama and tell her in your own language कि ममा मेक डोसा फॉर मी, मेरे लिए डोसा बनाओ। फिर ममा किचन में जाती है क्योंकि रूम में डोसा नहीं बन सकता है। सो वी नीड अ प्लेस जहां पे हमें डोसा बना सकते हैं हम। ओके, तो वहां पे गई ममा, तो किचन में गई, वहां पे बनाया। ठीक है, नाउ यू आंसर मी, व्हाट आर द पॉसिबल, मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाने के लिए। Yes, not exactly simulator, but a coding environment, programming environment, VS Code. अब तुम्हें समझ में आया, I think question. Yes, IDE, right, editor, good, good, good. VS Code, but that's not it. खाली VS Code से हो जाएगा क्या? खाली एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट से हो जाएगा सब कुछ? Yes, Palak, very nice, very good. You need to know the language as well. So there are two requirements. Two things are required. Okay, one is language that computer understands. Another is programming slash coding environment. Okay, got it? Yes. Okay. So हल्का सा इसके बाद आई विल गिव यू ब्रेक, जस्ट लेट मी एक बार हल्का सा प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट डिस्कस करके जाते हैं फटाफट से। सो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, सो एनवायरनमेंट, हाँ वी विल डू दैट यशवीर। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट सो बेसिकली क्या करता है, कंबाइंस, देखो दोनों चीजों को उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। ठीक है, और डेवलपर, हम क्या अभी जब हम डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ लेंगे सब कुछ हमारा हो जाएगा, तो हमारी जॉब कैसी प्रोफाइल पे लगेगी, एक डेवलपर की पोस्ट पे लगेगी। ओके, तो जो डेवलपर है उसको एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करता है, तो इसे कहते हैं प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट हमें क्या देता है। ठीक है, अब जैसे डिस्कस बच्चे बोल रहे थे यहाँ पे चैट में, आईडीईज यूज करते हैं हम, कौन कौन सी आईडी यूज करते हैं, टेल मी। Jupyter is for Python. Yes, right. Code blocks, right. Python IDE. What is IDE? Okay, integrated development environment. मतलब नाम से समझते हैं ना, एक एनवायरनमेंट मिल रहा है जिसपे मैं कोड्स अपने डेवलप कर सकती हूँ। नाम से सीधा याद रखो, एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां से मैं कोड्स डेवलप कर सकती हूँ। तो पीपल टोल्ड मी कि क्या क्या हो सकता है, नेटबीन्स, VS कोड, एक्लिप्स, जुपिटर, ओके, एंड ऑल एक्सेट्रा। ऐसे तो अब बहुत सारे हो जाएंगे डिस्कस करने के लिए। ठीक है, चलो, okay, now we'll take a 5 minutes break and we exactly meet at 8:29. Fine? ठीक है।
Actually, I have already given a 5 minutes break. So we are meeting at 8:29. Okay. I think people were not there, Aman and Smith, and so it's already a 5 minutes break. We are about to resume in 2 minutes. Okay. Smith, you can raise a ticket on course platform. Okay, that will get resolved. स्मिथ, तुम्हें वहीं से टिकट रेस करने पे ही ये सब आंसर्स मिलेंगे. ओके, आई कैन नॉट गिव यू आंसर फॉर दिस. There is a separate team working on this thing. So you raise a ticket and get your issues resolved. Fine? Okay, Smith, you can check with Shweta Pramod on the Slack or and directly she'll answer your question and get it sorted. Fine? हम Python ही पढ़ने वाले हैं. Okay? For this program, we'll be studying Python only. Okay, so 5 minutes break is over. I suppose everybody has come back. Yes or no? Yes or no? Mr. Ram, you have to be here and you have to say yes, okay? If you are here. Yeah, okay, let's start. ठीक है. So मैंने बोला था एक क्विज क्वेश्चन होगा मेरा. ठीक है? Yes. So quiz question is, hear me properly. So I'm not going to write. ठीक है? So which language does computer understands? अब तो थोड़ा सा हलवा वाला क्वेश्चन होना चाहिए, ये आसान क्वेश्चन होना चाहिए. Yes, right. Only 5 replies. Palak, wrong. Yes, right. Only 10 replies I am getting. Yes, yes, yes. I want more answers. Yes, right. Okay. I'm asking which language does computer understands? Okay, right. Good. So computer understands binary language, या उसका दूसरा नाम low level language, या उसका तीसरा नाम machine level language. Am I clear? Yes. चलो अब एक इंटरेस्टिंग सा क्विज दूंगी मैं. ठीक है? लेट्स चेक योर नॉलेज. ठीक है? अब ये नॉलेज किस पे बेस्ड होगी तुम्हारी? लेट्स सी कि जिन कंपनीज में तुम हायर होने वाले हो इसके बाद, या कंपनीज में जाने वाले हो, व्हाट परसुएशन यू हैव टू गो इन विच कंपनी, दैट विल कम हियर. तो कंपनीज के नाम आइडेंटिफाई करने हैं इसमें से. ओके, आई विल शो. लेट मी शेयर माय स्क्रीन. या टेल मी, इसमें मुझे बताओ कौन कौन सी कंपनीज हैं. फाइंड आउट.
Yes, right. Tata Bottom. Tell me more. Infosys, Microsoft, और ऐसी बतानी है जो इसमें एग्जिस्ट करती हैं. ओके, so this is Infosys, this is Tata, Google is here, right? Cognizant, yes, right. ठीक है, स्मार्ट है, बच्चों को पता है. मेटा, गुड. अच्छा मुझे बताओ मेटा किसकी है? टेल मी. यस, राइट, फेसबुक. एंड फेसबुक एंड इंस्टा, राइट. गुड गुड गुड. सो उसमें लिखा हुआ आता है ना, whenever you open powered by Meta. So from next time whenever you open, एक बार देखना. व्हाट्सएप, राइट. नहीं, व्हाट्सएप यहाँ पे होना चाहिए. महिंद्रा. महिंद्रा इज नॉट खाली टेक. महिंद्रा इज द टेक कंपनी की बात कर रहे हैं हम. एक्चुअली कार्स की कंपनी की बात नहीं कर रहे. ओके. माइक्रोसॉफ्ट, राइट. यस यस. रिलायंस, माइंड ट्री, गुड. विप्रो, गुड. स्विगी, स्विगी कहाँ है? वेयर इज स्विगी? Oracle, Paytm. Okay, Paytm, where is Paytm? Can you tell me? ऐसे रैंडम नहीं बताना है. ओके, इसमें होना चाहिए वो. चलो, ओके. लेट्स सी द आंसर. मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड, सो लेट्स सी तुमने सही करा है नहीं करा है. सो टाटा यू पीपल सॉ माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टीसीएस, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, रिलायंस. केप जेमिनाई किसी ने नहीं बताया, राइट? बाकी सब ने बताया. केप जेमिनाई वाज द वन लेफ्ट. सो दिस इज केप जेमिनाई. केप. Oh, Ajay, you did. Sorry, I missed your, I think, answer. Okay, let's move down to now. अब हम एक्चुअली में आ जाते हैं अपनी लैंग्वेज पे जो हम पढ़ने वाले हैं. थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर लिए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस कर लिए. नाउ अब ये देखते हैं कि किसने बनाई पाइथन. ठीक है, किसने बनाई, किसी को पता है? एनीबॉडी नोज? नो नो नो. या, राइट. नितिका, निकिता, राइट. ओके. या, सो गिडो वान रोसम ने बनाई हमारी पाइथन. ओके, इन अ रिसर्च सेंटर इन नीदरलैंड्स. ओके, सो ओके, लेट्स राइट हिज नेम. मुझे लग रहा है कि इसमें नाम लिखा हुआ है. सी. ओ नो बिटू, डेनिस रिची. सी, इफ यू आर स्मार्ट इनफ कि नाम तो लिखा हुआ था. और तो किसी किसी को, आई थिंक किसी ने ध्यान नहीं दिया कि नाम तो यही लिखा हुआ था. इट्स ऑल्सो रिटर्न की नीदरलैंड्स में रिसर्च. ओह, हिमानी चीटिंग नहीं करते. गुड 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 गुड. Research Center in Netherlands, Amsterdam. See, we have nothing to do with him. Okay, we just, जैसे कभी कभी हमें पता होता है कि बल्ब किसने बनाया, तो ऐसे यार थोड़ा सा चीज पता होनी चाहिए. That's it. Okay. तो इन्होंने इन्होंने हमारी पाइथन बनाई इन रिसर्च सेंटर नीदरलैंड्स, एम्स्टरडैम. That's it. इससे ज्यादा कुछ नहीं हमें इनके बारे में करना है फिलहाल. ठीक है. सो अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि पाइथन क्यों नेम आया. सो इट रियली केम फ्रॉम अ सीरीज. ठीक है, जो बीबीसी पे आती थी. ठीक है, कॉमेडी सीरीज दैट टू. ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं बस हाईलाइट करूंगी तो वो चीज हमें देखनी है. बीबीसी कॉमेडी सीरीज जिसका नाम मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, सर्कस, सॉरी, होता था. ठीक है, आती थी. तो इसमें इन्होंने जो हमारे रोसम थे या गुडो थे जिन्होंने इनका इसका नाम देना था, he wanted a very different name and a unique name, which eventually everybody does. अगर कि आप कुछ कुछ नया निकालना चाहते हो तो यूनिक सा होना चाहिए, उसका सिंबल भी यूनिक होना चाहिए. तो ही गॉट बेसिकली यहाँ पे इंस्पिरेशन उनको इस कॉमेडी सीरीज से आई. ठीक है, तो दैट वाज यूनिक, शॉर्ट एंड मिस्टीरियस. ठीक है, सो इन्होंने पाइथन का नाम इस सीरीज के बाद दिया. ठीक है, दैट्स इट. ओके.
चलो, अब इससे पहले हम एक चीज पढ़ते हैं कि व्हाट इज पाइथन, नहीं भैया, समथिंग अबाउट पाइथन। ओके, सो अब हल्की हल्की थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज आएगी, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बट समझ लो। ओके, सो पाइथन इज interpreted object oriented and high level language। हाई लेवल की बातें हमें समझ में आ गई हैं, हाई लेवल का मतलब क्या होता है, ठीक है। यस, इट इज आशीष। यस, यशवीर, ठीक है। सो पहली चीज पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या है। इसमें बहुत ज्यादा हमें समझने की कोशिश नहीं करनी है, बट जब हम कोडिंग करेंगे तो इसको और डीप में समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हम क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं इसमें, ठीक है, एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। चलो, दूसरी बात इंटरप्रेटेड, ठीक है। इंटरप्रेटेड का नाम आया है इंटरप्रेटर से, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, जैसे जहां पे भी कहीं पे भी कुछ भी हम किसी कोड को हमें कोई भी रन करना होता है, ठीक है। एक रन का बटन होता है या कंपाइल एंड रन का बटन होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो पूरा कोड चलता है, ठीक है। वो उसका एक अलग टास्क होता है, वो ब्लॉक वाइज चलाता है हमारे। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को पढ़ता है और फिर उसके एरर्स ढूंढता है। अगर वो सही है तो फिर वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है हर चीज, ठीक है। लाइन बाय लाइन कोड इज checked and thus it runs, ठीक है। runs if there is no error। ओके, दैट्स इट, बस। इंटरप्रेटेड मतलब इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर मतलब लाइन बाय लाइन जो कोड चलता है, ठीक है। लाइन बाय लाइन चेक होता है, कुछ एरर तो नहीं है, अगर एरर नहीं है तो वो चल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब डिफाइन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर दैट कैन बी क्रिएटेड, दैट्स इट, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एप्लीकेशंस, ठीक है। अब काफी ज्यादा फील्ड में एप्लीकेशंस हैं इसके वैसे तो। सो फर्स्ट इज एमएल एंड एआई, राइट, मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एमएल में कैसे, कोई मुझे बता सकता है? रोबोट्स, ओके, यस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, यू हैव टू बी प्रिसाइज, यस, ड्रोन्स की कैसे यूज हो रही है वो, हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं वैसे। मुझे लग रहा है सबको नींद आनी शुरू हो गई है क्योंकि रिप्लाई बहुत कम आ रहे हैं। ऑटोमेटेड कार, यस, टेस्ला। हम्म, yes, Apple CD, Google Assistant, no. Yes, yes, the Anand right websites। ओके, सो चलो, इससे पहले मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बता दिया था इंस्टाग्राम की रील्स का सजेशन वाला, राइट। अब सेम चीज हैपन इन, यस, बिहेवियरल पैटर्न्स, राइट, दैट इज व्हाट इज एमएल एंड एआई। वो एक बिहेवियर और हमारे पैटर्न से हर चीज रिकॉग्नाइज करता है। यूट्यूब ऑल्सो, इन यूट्यूब ऑल्सो थिंग्स हैपन, कि अगर आप एक टाइप की सर्टेन टाइप की वीडियोस देख रहे हो तो उसमें एड्स भी आपको उस हिसाब से ही आएंगी। एंड सिमिलरली गोज फॉर द अपना दिस थिंग, कोई भी शॉपिंग ऐप है, ठीक है। अगर आप कोई भी स्पेसिफिक टाइप की चीजें हमेशा वो करते हो,
चेक करते हो, ठीक है, या उसमें सर्च करते हो, तो जब उसमें जब लास्ट में लिखा आता है ना यू मे ऑल्सो बाय, तो वो तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से देता है वो, राइट। दैट इज, यहाँ पे सारी हमारी एमएल और एआई लग रही है। डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स में लग रही है, गूगल एड्स, यस राइट, सेम, ठीक है। एंड वेब डेवलपमेंट में लगती है, मैंने वेब पेजेस की सारी बात डिस्कस करी थी। और कुछ बहुत फेमस हमारी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जो पाइथन के साथ एक हमारा वेब डेवलपमेंट टूल होता है जांगो, इसमें डी साइलेंट होता है तो उसे बोलते हैं जांगो। सो जांगो क्या होता है, हमारा एक फ्रेमवर्क होता है जो कि हम, this is out of a syllabus question, let me tell you, so you don't need to learn about any of this. Okay, written in Python and used for creating websites. ठीक है, yes, they records our activity, that is true. So one of the most famous हमारी जो वेबसाइट्स इसमें बनी हुई है पाइथन एंड जांगो में, व्हाट इज दिस, जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ओके, यूट्यूब, इंस्टा, कोरा, पिन इंटरेस्ट एंड ऑल, ओके, ड्रॉप बॉक्स, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। इन एप्लीकेशंस को देखते मद्दे, जैसे कहते हैं मद्देनजर रखते हुए ही हम इतना अपना अपना उसमें पढ़ रहे हैं कि हम पाइथन की तरफ फोकस करें, ओके। यस, कमिंग डाउन टू द फीचर्स, ये एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी ओएस में चल सकती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है फ्री एंड ओपन सोर्स है, मतलब आप बहुत सारे आईडीज इसके ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ठीक है। और ओपन सोर्स का मतलब आप बिना पैसे के इसको डाउनलोड कर सकते हो, इंटरप्रेटेड है, वही एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन कंपाइल होता है, ठीक है। एम्बेडेबल एंड एक्सटेंसिबल का मतलब ये है कि आपने कोई कोड लिखा, ठीक है, फिर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, आपने किसी लैंग्वेज में कोड लिखा, ओके, तब आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो पाइथन में, दैट इज ऑल्सो कैन बी डन, मतलब इसकी बहुत ये एक प्यारी फीचर है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। पोर्टेबल है, मतलब आप कोड को किसी भी ओएस में चला सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शनल हैंडलिंग तो इसकी इसमें होती ही है, बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग उसके थ्रू होता है इसमें, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ, ओके। ओके, चलो, ये थोड़े से ये थोड़े से हमारा वो होता है, आउट ऑफ सिलेबस थिंग्स है, इतना ज्यादा वी नीड नॉट वरी अबाउट दैम, ठीक है। अब मेन चीज पे अब हम आने वाले हैं जो एक्चुअली में हमारा काम रहेगा, ठीक है। सो वन इज, चलो पहले तो इसको समझते हैं कि ये डायग्राम बोल क्या रहा है। तो वो जैसे हमें पता है कि पाइथन का सिंबल ये होता है, इट्स समवॉट लाइक अ स्नेक, ओके। सो वो एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात करता है कि डस योर पाइथन बाइट, ठीक है, क्योंकि पाइथन तो एक स्नेक का नाम होता है एंड इट इज वेरी डेंजरस। तो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा वाला जो पाइथन है, मतलब दिस पाइथन विच इज माय लैंग्वेज, मेरे को तो नहीं हर्ट करता है, बट ये किसी अदर वेज में हर्ट करता है। अदरवेज, यहाँ अदरवेज ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज कॉल्ड द इंडेंटेशन एरर, ठीक है। इंडेंटेशन क्या होती है, मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगी, आने वाली क्लासेस में भी हमने बहुत अच्छे से सब डिस्कस करना है। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि अगर मैं कोडिंग कर रही हूँ, ठीक है, एक पैटर्न में होनी चाहिए मेरी कोडिंग, बस इसको अभी थोड़ा सा आसान भाषा में हम अभी समझे। इंडेंटेशन का मतलब होता है सब कुछ एक पैटर्न से दिखना चाहिए मुझे, ठीक है, एक सलीके से दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ यहाँ लिख दिया तो 4 लाइन बाद 4 टैब देके आगे कुछ लिख दिया, थिंग्स लाइक दिस। तो यू शुड अवॉइड थिंग्स लाइक दिस। आपने अगर मान लो फॉर लूप लिखा, ठीक है, जो भी, फिर उसके यहाँ से शुरू किया उसका काम, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फ्रॉम हेयर, ठीक है। और इस आपने वेरिएबल्स डिफाइन करे, मान लो यूं, ऐसे कुछ 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 कुछ, चलो इसको ना अभी हल्का सा आगे जब हम कंपाइलर अभी वो अपने एनवायरनमेंट सेट करेंगे ना, तब डिस्कस करते हैं ज्यादा डिटेल। तो वो कहता है, सो बेसिकली यहाँ पे हल्का सा ध्यान रखने वाली चीज ये है कि यू टेक केयर अबाउट द इंडेंटेशन बिकॉज इट गिव्स अ लॉट ऑफ पेन।
क्यों? क्योंकि पाइथन में मेन चीज ये है कि इंडेंटेशन अगर आप स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखोगे, दैट यू आर परफेक्टली फाइन, देयर विल बी नो एरर लाइक दिस। बट अगर बीच में आपने कुछ भी गड़बड़ कर दी उसके इससे रिलेटेड, यू विल नॉट एबल टू आइडेंटिफाई एकदम से कि मैंने कहाँ गड़बड़ करी है। सो इस चीज का हमें फर्स्ट नोट से ही ध्यान रखना है, जो कि हम भी जितनी भी कोडिंग्स करेंगे, इंडेंटेशन, ठीक है, और प्रॉपर वेरिएबल के नेम्स मेंटेन करना, ये सब चीज इवेंचुअली मैं बताऊंगी ही, इट्स जस्ट स्टार्टिंग, ये सब चीजें माइंड में रखनी ही है। सो यू नॉट नेवर गेट टू, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी फिर, ठीक है। अच्छा, अब नाउ कमिंग टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पाइथन की कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। सो इसमें अब हम साथ में थोड़ा सा इसको सेटअप करेंगे, इस एनवायरनमेंट को, ठीक है। So let's just start. Let me share my screen. So Replit is the name of the platform. You Google, मेरे साथ साथ चलो, okay? I will make you do. Can you see my screen? Okay. So here you write Replit. Okay, go along with me. I will go slowly. There is no issue. So you click on the first link that is coming, Replit. Click on that. ठीक है। अभी वो यहाँ पे आपको बोलेगा, दो ऑप्शंस देगा, या तो आपको साइन अप, just a minute, something is wrong with, या आपको दो ऑप्शन देगा टॉप राइट में, लॉग इन और साइन अप, ठीक है। तो लॉग इन तो नहीं करना है हमें, हमें साइन अप करना है, हम पहले बंदे हैं, हम पहली बार आ रहे हैं, ठीक है। सो आर यू एबल टू फॉलो टिल हेयर? देन ओनली आई गो फॉरवर्ड। इतना कर लिया सबने? इस पेज तक पहुंच जाओ पहले, ओके, ठीक है, ठीक है। पीपल आर ऑन द सेम पेज विद मी, ठीक है। नाउ यू गो टू कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। यू चूज एन अकाउंट एंड देन यू आर डन। जस्ट पहले यहां तक करो, यहां तक हो गया एवरीबॉडी? या आई एम वेटिंग, डू इट। I want more answers. I am not getting much answers in the chat. It seems people have now slept after having taking a break of 5 minutes, huh? Okay. Palak, what is the problem? That is you are Himani. वो that is no issues. कर दो. Oh, it should show. ऐसा ऐसा तो कोई ऐसा तो नहीं है. This page should be the same for all. Palak. Try to get this. Okay. So everybody is done. So now you create REPL. Create on this. Okay. Follow me. Go to the Python. ओके यू अब वो नाम एक्सेप्ट नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, तुम अपने हिसाब से वो कर दो, कोई बात नहीं, कोई एक डिफरेंट यूजर नेम सेट कर लो जो एक्सेप्ट कर ले, वो मे भी यूजर नेम की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यू गो टू पाइथन, ठीक है। तो यू गिव टाइटल एज प्रिंट अंडरस्कोर डेमो, ठीक है। नाउ यू क्रिएट इट। I hope everybody is following. So this type of environment will be coming. So everybody is getting, tell me, then only I'll move forward. So you create on create rep. See, I'll share my screen.
वेट, सो यहाँ पे स्टेप्स गिवन है, सी you read the steps. Choose, sign in with your Gmail account, choose Python. It will open a window asking you to create a REPL. Press the create REPL, a new window. No PS code पे नहीं कर सकते. You have to follow the same platform. Okay, and left hand side code editor, right hand side terminal. So follow these steps. I'm giving 2 minutes. Everybody should follow. Okay, if you're done, tell me, then we will move forward, huh? So in the meanwhile, all the steps are given here, Ashish. You can read them. Okay, so we shall move forward. So first is the print command, जो हम सीखेंगे, ठीक है? So print में क्या है, नाम से याद रखना है, ये तो print करके देगा ना हमें जो हम बोलेंगे. So एक चीज ध्यान रखनी है कि 2 राउंड ब्रैकेट्स होंगे इसके बाद, ठीक है? अब जो प्रिंट करना है वो इन 2 ब्राउन ब्रैकेट्स के अंदर आएगा. कैसे? डबल कोट्स के अंदर, ठीक है? सो कंबाइनिंग दिस 2 थिंग्स विल बी, मेरा प्रिंट कैसा होना चाहिए, जिस चीज को भी प्रिंट करना है उसे डबल कोट्स के अंदर डाल दो, ठीक है? यू पुट इन द डबल कोट्स, ठीक है? हाँ, अब इसके बाद जिसको बहुत ज्यादा इश्यू आ रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसके बाद मेंटर वाला भी जो हमारा सेशन होगा उसमें सॉर्ट आउट हो जाएगा. यू जस्ट सी हियर फर्स्ट, ठीक है? कोई बात नहीं, ठीक है? अब इसके अंदर क्या है कि एक चीज होती है स्ट्रिंग, ठीक है? स्ट्रिंग कुछ ऐसा होता है, बहुत घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है? स्ट्रिंग कुछ इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड चीजें होती हैं. मतलब मैंने बोला आशिता, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है? एक दूसरी चीज होती है एक इंटीजर, ठीक है? इंटीजर कुछ होता है, इसको ऐसे याद रखो कि डिजिट्स, इसका मतलब होता है डिजिट्स. तो 1 2 3 12 22, अब इनको हम प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट. तो मैंने पहले बोला फॉलो विद मी, ओके? मैंने बोला प्रिंट, तो इन 2 राउंड ब्रैकेट दिए, डबल कोट्स दिया, ठीक है? मैंने बोला print your name, okay? I am printing mine. Print Ashita Batra. Now you click on the run button and see what is the output coming. Is it printing your name? Yes. Is it printing? Tell me. Yes. Okay. I'm sorry. Now let's print something else. मैं कहूंगी मेरे को डिजिट प्रिंट करनी है, डबल कोट्स दिया, 12 प्रिंट. रन करो दोबारा. Is it printing both the things? Yes. Right? Acha, you tell me now how to print today's date. Print today's date for me and tell whether it is done or not. Done? Do not take more than 20 seconds. Yes, right, Yashveer. So it's like डबल कोट्स में आज का डेट 18, मान लो मुझे ऐसे देना है अभी मार्च 2023. So I will say run. So it is giving me date also. अच्छा, अब यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम है मेरे साथ. मुझे सिर्फ आशिता बत्रा चाहिए और डेट चाहिए. So how should I do it? So there is a thing called commenting, ठीक है? तो अगर मुझे किसी भी लाइन को कमेंट करना है कि मतलब वो मुझे नहीं चाहिए, so comment means I don't need it. So comment means
आई डोंट नीड इट। ठीक है, तो मुझे कमेंट कैसे 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 करना चाहिए, कैसा करना होता है यहाँ पे, यू गिव अ हैश साइन इन फ्रंट ऑफ द लाइन दैट यू हैव गिवन। तो वो क्या होगा, जब हमारा कंपाइल होगा या सॉरी इंटरप्रेट होगा, पूरा इंटरप्रेटिंग चलेगी हमारी, तो वो कंसिडर ही नहीं करेगा, उसके दिमाग से वो लाइन हट चुकी है। तो जो मेरे दिमाग से लाइन हट चुकी है तो वो प्रिंट भी नहीं होनी चाहिए, जस्ट सी, राइट। सो हैश इज फॉर किस लिए, कमेंटिंग द लाइन। ठीक है, फाइन। अब मान लो कि मैंने तो अब दोनों के ऐसे किया कि ये देखो, अब मुझे चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ डेट आए। ठीक है, और मान लो अगर यहाँ 40 लाइन्स ऑफ कोड होता और लास्ट में डेट लिखा होता, तो ऐसे तो नहीं मैं करती कि सबके सामने हैश लगा रही हूँ 39 लाइन्स के लिए। इज इट अ feasible solution? आर यू पीपल फॉलोइंग? नो ना, इट इज नॉट अ feasible solution। तो इस एक चीज होती है हमारी मल्टी लाइन कमेंटिंग। क्या होती है मल्टी लाइन, मतलब मल्टीपल लाइन कमेंटिंग। तो वो मैं कैसे करती हूँ, ट्रिपल कोट से। यू गिव अ ट्रिपल कोट, ठीक है, उसके अंदर सारा अपना मटेरियल डाल दो जो तुम्हें कमेंट करना है, और फिर रन करके देखो, सिर्फ डेट प्रिंट होगी। इज इट हैपनिंग एवरीबडी, आर यू फॉलोइंग? ट्रिपल कोट्स, 3 टाइम कोट्स, 1 2 3। ठीक है, फाइन। अब एक चीज होती है हमारी, ये तो सिर्फ प्रिंटिंग थी। ठीक है, लेट मी टॉक अबाउट वेरिएबल्स नाउ। वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, देखो मैं अभी सब यहाँ बस कंसोल पे बता रही हूँ। ठीक है, बताऊंगी भी डिटेल में। वेरिएबल मतलब क्या होता है, एक ऐसा डब्बा, ठीक है, जिसमें मुझे सामान डालना है, सामान डाल। तो एक बात बताओ, उस डब्बे को रखने के लिए जगह भी चाहिए फिर तो, एंड आई नीड अ स्पेस ऑल्सो। आई एम नॉट गेटिंग दनिश व्हाट यू आर सेइंग। एंड आई नीड अ स्पेस ऑल्सो। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। मान लो मुझे क्या चाहिए, मेरे को एक वेरिएबल वैल्यू चाहिए 7। ठीक है, वो मेरी एक वेरिएबल के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम लेती हूं मैं एक्स। ठीक है, लिखते कैसे हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर कैसे करते हैं, सी वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि उनको डब्बा मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू, x इज द नेम ऑफ द वेरिएबल और जिसको मुझे असाइन करना है वो, तो x इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, और अगर मैं इसके बाद अब बोलूंगी प्रिंट x। ठीक है, नाउ एक चीज ध्यान रखना, मुझे इसको डबल कोट्स में देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो वेरिएबल की प्रिंटिंग होगी उसे डबल कोट्स में नहीं देना है। तो नाउ रन इट, 7 आ गया, राइट, सही बात है। अग्रीज और नॉट एवरीबडी, सो गए सब, या ठीक है। अब ये था हमारा, मैंने बताया था ना एक डिजिट मतलब क्या होता है, इंटीजर। ठीक है, अब मुझे एक स्ट्रिंग, मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं जैसा, या कैरेक्टर्स होती हैं, ठीक है, या वर्ड्स होते हैं, उसको देना है। तो मान लो नेम लिया मैंने उसका, वेरिएबल का नाम, उसमें डाली डबल कोट्स में आशित। ठीक है, अब इसको मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है, व्हाट विल आई डू, आई विल राइट, इसके अंदर क्या लिखेंगे, टेल मी, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इसके अंदर लिखने के लिए। यस राइट, चंदन, पलक, यस गुड, वरुण, करेक्ट। सो इसके अंदर लिखेंगे नेम, तो क्या प्रिंट होगा, आशिता। ठीक है, अगर अब मेरे को मान लो एक एज देनी थी एक बंदे की 12, और फिर उसे प्रिंट कराना था, तो इसके अंदर क्या आएगा, अगेन एज। ठीक है, सो इट इज एज सिंपल एज दैट।
जैसे मैं तुम्हें बता रही थी कि इसका मतलब ये इंटीजर होता है, ये स्ट्रिंग होता है, तो मुझे अपने कंप्यूटर से पता करना है, ये कंपाइलर से पता करना है कि तुम मुझे बताओ कि ये क्या चीज है, ये 12 क्या चीज है, ये आशिता क्या चीज है, ठीक है, ये एक्स क्या चीज है। तो वेरिएबल के टाइप बताओ, ठीक है। एक टाइप, अभी क्या चीज पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ द वेरिएबल, वो पूछना है हमें, ठीक है। सो व्हाट वी से, मान लो एज मैंने दिया हुआ है, अब इसका टाइप पता करना है, तो प्रिंट, ठीक है, गिव टाइप, ओके, एंड देन ब्रैकेट में जिस वेरिएबल के बारे में आपको उसका टाइप पता करना है। तो व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द एज, टेल मी, इज इट एन इंटीजर और अ स्ट्रिंग? No, Roesh. How can it be a string? No, it's an integer. जो digits लेता है वो integer होता है, बस ये याद रखना है। आ गया क्लास इंट, कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, इंटीजर, ठीक है। अब मान लो मुझे टाइप जानना है नेम का, तो टाइप नेम, नेम का क्या टाइप है, टेल मी? स्ट्रिंग, राइट, ठीक है। अब यहीं पे बात आती है, मान लो मैंने दिया एक वेरिएबल का नाम वेट इज 22.5, ठीक है, प्रिंट टाइप वेट, ठीक है। सो टेल मी द, इसका ये इंटीजर होगा या नहीं होगा, फ्लोट, यस राइट, इंटीजर नहीं होगा, राइट, इट विल बी अ फ्लोट, एरर दे रहा है, लेट मी सी, ओके, प्रिंट की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। सो ये क्या होगा, फ्लोट, जो डेसिमल वाले होते हैं वो फ्लोट की कैटेगरी में फॉलो। आई होप एवरीबडी इज फॉलोइंग। Only one yes has come to me. फ्लोट वो नंबर्स होते हैं अजय जिनके आगे पॉइंट, जिसमें पॉइंट्स होते हैं, जैसे 10.2, 10.3, 102.4, पॉइंट लगाओ, ठीक है, किसी भी नॉर्मल डिजिट में पॉइंट लगा दो तो उसे फ्लोट बोला जाता है, डेसिमल नंबर, गॉट इट, ठीक है। आई होप एवरीबडी इज क्लियर, ठीक है। सो बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ टुडेज सेशन हियर, ठीक है, आज हमने इतना ही पढ़ना था, ठीक है। लेट मी स्टॉप शेयरिंग। सो आज का सेशन हमने यहीं पे खत्म करा है। वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम, आई होप सबको सबको क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो, टेल मी, एनी डाउट अप टिल नाउ? यस पलक, टेल मी। लास्ट वाला, हाँ, सो हैश इज यूज्ड फॉर कमेंटिंग अ सिंगल लाइन, एक लाइन को सिंपल मुझे कमेंट करना है, वो मैं हैश लगा दूंगी, सिंपल। ओके अमन, योर मेंटर विल गेट बैक टू यू, ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। स्ट्रिंग में यस, स्ट्रिंग में डबल कोट्स लगते हैं, यस, यस वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास यशवीर, वो हमारी उसमें विशाल सी प्लस प्लस में यूज होता है, फॉरवर्ड स्लैश डबल वाला, ओके। सो आई थिंक वी कम टू एन एंड टू दिस सेशन नाउ, ओके। हाँ अभी पलक एज ऑफ नाउ कर सकते हैं, ओके, हाँ, सो ठीक है, and we will meet in next session and your assignment will be posted. I hope you will be able to do it now after today's class learning, ठीक है, so do it on time and I'll see you in next class, okay, bye bye. Yeah. Hello students, we'll be posting also the feedback link for the session. I'll also